जो संतान तन मन धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, ध्यान से सुनिएगा, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बहू हों, चाहे बेटे हों, ये सब के लिए बात है। अगर मन में माता पिता के प्रति भाव खराब है, केवल हम इसलिए मीठे मीठे बोलते हैं कि सासू के पास अभी तिजोरी की चाबी है, सौंपी नहीं महाराज। शोभा जी ने तो सौंप दी होगी, बहुओं को नहीं सौंपी होगी, नहीं सौंपी क्या ना, बहुएं अच्छी हैं आपकी, वो तो सेवा भावी है, नहीं भी सौंपो तब भी सेवा भावी है, और बाद में तो इन्हीं का है। देखो मुर्गी को मार करके एक दिन में अंडा लेना चाहोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखो महाराज। उसको दाना पानी देते रहो, वो अंडा देती रहेगी। आज बच्चे क्या सोचते हैं, मार पीट के जो लेना सो ले लो। अरे माँ बाप का तो जो आशीर्वाद है ना, यही सोने का अंडा है। जो आशीर्वाद है ना, जितना तुमको मिले, जितनी इनकी लंबी आयु हो, ये मानो कि तुम्हें सोने के अंडे मिल रहे हैं। तुम कमा रहे हो, उनके आशीर्वाद से कमा रहे हो। कई बार बच्चों पे आने वाली आपत्ति विपत्ति माँ बाप अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो भला हो, हे भगवान इसका भला हो, मैं बीमार हो जाऊं, ये सही हो जाए, माँ बाप करते रहते हैं ऐसी बातें। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बेटा बहू कोई भी महाराज, इस बात को, बच्चा बूढ़ा जवान, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो बेटा बहू, जो बालक तन मन धन से अपने माता पिता के प्रति समर्पित होकर के भाव से सेवा नहीं करता, उनकी दिल दुखाता है, उसका क्या होता है, पर चाहे कितना भी पैसे वाला हो, धनवान हो, पर मरने के बाद जब ऊपर जाता है और यम के दूत जब उसके पास आते हैं, वो बोलता है बड़ी जोर की भूख लग रही है, तो क्या खिलाते हैं जानते हो? स्वयमासम खादयंती ही, उसी का मांस काट काट करके खिलाते हैं। जो हथकनियां बेड़ियां तोड़ने के बाद भगवान स्वयं ये बात बोले, जो अपने माता पिता के प्रति फर्ज नहीं समझता, वृद्ध जनों के प्रति अपना फर्ज नहीं समझता, पत्नी के प्रति फर्ज नहीं समझता, पत्नी अपने पति के प्रति फर्ज नहीं समझती, जो बच्चों के प्रति फर्ज नहीं समझता, गुरु ब्राह्मण आदि के प्रति जो अपना फर्ज नहीं समझता, आई हुई बहन बेटियों के प्रति जो अपना फर्ज नहीं समझता, बोले वो व्यक्ति तो जीते जी मुर्दे के समान है। ये 7वें श्लोक में कहा। ये नहीं कि महाराज बहन बेटी आई, बोले घर में जो भी सब्जी है बना लो, कोई बात नहीं है, अरे कोई मीठा हलवा बना लो, क्या कौन जाएगा बाहर, और साली सरहज आ जाए तो कहे ना कोई रोज रोज थोड़ी आती है, अरे नहीं, बीमार होगा तो भी चाहे सर दर्द होगा, सर बांध के जाएगा बाजार, बढ़िया दुकान, नामी दुकान की मिठाई लाएगा, बढ़िया महाराज मटर पनीर की सब्जी बनवाएगा। कलयुग है भैया, दोष उसका नहीं है, कलयुग है। कलयुग में तो सासु तीर्थ ससुरा तीर्थ। माँ बाप बोले बेटा तीर्थ करा ला हमको भी। तीर्थ मैं रोज ही तीर्थ करता हूँ। कौन से तीर्थ करता है बेटा? बोले सासु तीर्थ और ससुरा तीर्थ और तीर्थ साड़ा साड़ी है। माँ बाप बोले माँ बाप पड़ो कुएं में, सब तीर्थ घर वाली है, और माँ बाप पड़ो कुएं में, सब तीर्थ घर वाली है। और भैया ये असत्य नहीं है, ध्यान रखना, एकदम सत्य है। जीवन छोटा सा है, कब महाराज क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए कर ले सो काम और भजले सो राम। ठाकुर जी की कृपा से वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पास में माँ है, पिता है, भाग्यशाली है। अभागा है वो व्यक्ति जिसके पास माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये माँ बाप का वो तोहफा है। माँ बाप तो भगवान का दिया हुआ जो जीवन में एक बार मिलता है सजनों, बार बार नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, एक बार मिलता है। इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन माँ बाप की नजर में बच्चा ही रहता है महाराज, बच्चा ही बच्चा।
बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी जिंदगी में कभी नहीं रोए सजनों, कभी नहीं रोए। पर जब उनकी बूढ़ी माँ उनको छोड़ करके गई तो बच्चों के तरह सुबक सुबक करके रोने लग गए। किसी ने कहा महाराज आप रो रहे हो? तो गंगा सिंह जी ने कहा मंत्रियों मैं रो रहा हूं। बोले महाराज हमने कभी रोते नहीं देखा आपको। इतनी तकलीफ आई, दुख आया, कष्ट आया, इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े आपने, इतनी चोट लगी, घाव हुए, पर कभी आपकी आंख में आंसू नहीं। आज आपकी आंख में आंसू बच्चों की तरह। तो गंगा सिंह ने कहा मंत्रियों मुझे गंगा सिंह जी तो कहने वाले बहुत हैं, लेकिन गंगिया कहने वाली मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। जब मैं दुखी होता था और अपनी माँ के पास आता था, माँ कप कपाते हाथ मेरे सर पर रखती थी और मैं उसके आंचल में सर दे करके सोता था, तो चुटकियों में सारी टेंशन, सारा दुख अपने आप गायब हो जाता था। अब मैं अनाथ हो गया, मेरे सर पर किसी का हाथ नहीं रहा। यह है महाराज माँ बाप का आशीर्वाद, यही है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती वो औलाद कहलाने लायक नहीं है। बेटा केवल धन लेने के लिए नहीं होता। कोर्ट कचहरी में माँ बाप की संपत्ति के बंटवारे के तो केस जाते हैं, पर आज तक ऐसा कोई केस नहीं गया जिसमें बेटे ने ये कहा हो कि बाप की सेवा मैं करूंगा, बड़ा वाला ही क्यों करेगा। बोलो गया हो तो बताओ। उल्टा ये सोचते हैं अच्छा पिंडा छूट गया, पीछा छूट गया, अगर छोटा वाला कर रहा है तो बड़ा वाला कर रहा है। तो माँ बाप की संपत्ति लेने के लिए सब तैयार हैं, पर माँ बाप पर खर्च करने का नंबर आए तो सब गरीबी गाने लग जाते हैं महाराज। पर ध्यान रखना माँ बाप का बहुत बड़ा उपकार होता है। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है जाने माँ की कदर न जानी। माँ बाप के इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। माँ बाप के इस कलयुग में किस तरह